नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करेंगे मकर संक्रांति के ऊपर। वैसे तो 12 महीने में 12 संक्रांतियां होती हैं, यानी हर महीने एक संक्रांति होती है। संक्रांति का अर्थ संक्रमण से है। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको संक्रांति कहा जाता है। रवेः संक्रमणम राशौ संक्रांत रीति कथ्यते। स्नान दान जप श्राद्ध होमादिषु महाफलम। तो जब सूर्य अपने गुरु की राशि धनु राशि से अपने पुत्र की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और यही खर मास के भी समाप्ति होती है। खर मास जब अपने गुरु की राशि में सूर्य होते हैं, यानी धनु राशि और मीन राशि में, तो उस समय को हम खर मास के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यह किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। नई फसल के आगमन पर किसान द्वारा उत्साह मनाने का त्योहार भी है। आप इसे किसान का प्रकृति और परमात्मा के प्रति आभार दिवस के रूप में भी समझ सकते हैं। मकर संक्रांति हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य पूर्व से दक्षिण गोल की तरफ जाता है तब उसकी ऊर्जा ऊष्मा उसकी किरणें हमारे लिए बुरा प्रभाव छोड़ती हैं, और वही सूर्य जब पूर्व से उत्तर की गोल की तरफ जाता है तो उसकी ऊर्जा उसकी ऊष्मा उसकी किरणें हमारे लिए मंगलदायी सिद्ध होती हैं। तथा आज के दिन से ही सूर्य उत्तरायण और उत्तर गोल की तरफ बढ़ने लगता है और इसे हम देवताओं के दिन की शुरुआत भी मानते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होता है 6 महीने, तब देवताओं की रात्रि होती है, और जब सूर्य उत्तरायण होता है 6 महीने, तब देवताओं का दिन हम मानते हैं। और उत्तरायण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह बात हमें महात्मा भीष्म से पता चलती है। हम जानते हैं कि अपने प्राण प्रयाण के लिए महात्मा भीष्म ने उत्तरायण का इंतजार किया था, और यही बात भगवत गीता के 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी स्पष्ट है। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गक्षन्ति ब्रह्म विदो जनाः। मकर संक्रांति को भारत में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से भी जानते हैं, और उनका उत्साह मनाने का तरीका भी अलग अलग है। कहीं इसको लोहड़ी के नाम से जानते हैं, कहीं खिचड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, कहीं उत्तरायण के नाम से, तथा कहीं इसको मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं और कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जिस मकर संक्रांति के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह कब है। तो यह मकर संक्रांति 14 जनवरी 2021 गुरुवार को है, जिसका पुण्य काल 8:30 से 6:02 शाम तक है, जिसका महापुण्य काल सुबह 8:30 से 10:18 सुबह तक प्राप्त है। अब बात करते हैं संक्रांति के स्वरूप के बारे में। तो इनका वाहन व्याघ्र है, उसी पे यह बैठ करके आएंगे, और इनके आगमन की दिशा पश्चिम है और गमन की दिशा पूर्व है, तथा इनका वस्त्र पीत कलर का है और इनका पात्र चांदी का है, तथा इनका आयुध गदा है। और अगर शुभाशुभ फल के बारे में समझें तो ये समफलदा है, अर्थात शुभाशुभ फल हमें सम रूप में इनके प्राप्त होंगे। इसी के साथ अब बात करते हैं कि आपको संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन संक्षिप्त पूजन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें
कि अगर हो सके तो किसी तीर्थ में, किसी पवित्र तीर्थ के किसी पवित्र नदी में आपको स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो आपको घर में ही शुद्ध जल लेकर के उसमें गंगा जल डालकर तथा तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकालीन आपको स्नान करना चाहिए। इसके बाद बढ़िया शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए और वस्त्र पहन करके आपको एक लाल आसन पे पूर्वाभिमुख होकर के अपने सामने चौकी रख करके चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर और लाल कपड़े के ऊपर लाल चंदन से अष्टदल कमल बनाना चाहिए और उसके ऊपर सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए तथा आपको एक शुद्ध तांबे का लोटा लेना चाहिए और उस लोटे में शुद्ध जल भरें और शुद्ध जल भरने के बाद लाल पुष्प, लाल चंदन, थोड़ा सा अक्षत डालें और उसे भी चौकी में रख दें। इसके बाद लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फल इत्यादि से आपको सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन करने के बाद भगवान को बढ़िया पकवान बना करके उनको भोग लगाना चाहिए। उस पकवान में तिल और गुड़ से बनी हुई चीज़ें जरूर होनी चाहिए। इसके बाद भली प्रकार से पूजन करने के बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और पूजन के पश्चात वो जो आपने तांबे का लोटा रखा था उसको उठा करके पूर्वाभिमुख होकर आपको सूर्य नारायण को घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा सूर्याय नमः कह करके अर्घ देना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दिया हुआ दान अनंत गुना फल देने वाला होता है और ऐसा कहा भी गया है कि माघे मासे महादेवी यो दास्यति घृत कम्बलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्यति। अर्थात गुड़, तिल, घृत, कंबल, अन्न, वस्त्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका जितना भी सामर्थ्य हो आपके पास दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद अंत में आपकी राशि के अनुसार इस संक्रांति का शुभाशुभ फल क्या है यह जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि अगर आपकी राशि है तो मेष राशि वालों के लिए यह संक्रांति कार्य सिद्धि कराने वाली साबित होगी। इसके बाद अगर आपकी वृष राशि है तो आप धर्म के प्रति आस्थान्वित होंगे। आप निश्चित रूप से धर्म में रुचि लेने वाले होंगे, यानी वृष राशि भी आपके लिए अच्छी है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय शारीरिक कष्ट और मानसिक पीड़ा का रहने वाला है, इसलिए सावधान रहें। अगर आपकी राशि कर्क है तो मान, सम्मान, यश, कीर्ति में आपको बढ़ोतरी होगी। अगर आपकी सिंह राशि है तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से यह संक्रांति थोड़ा कष्ट देने वाली साबित होगी, जिसमें भय, चिंता और आत्मग्लानि जैसे विकार देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद कन्या राशि, अगर आपकी कन्या राशि है तो ज्ञान, धन की वृद्धि होगी। आप ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे और आप उसमें वृद्धि को प्राप्त करेंगे। अगर आपकी तुला राशि है तो घर में कलह, मानसिक संताप और आप किसी के प्रति संवेदनशील बन सकते हैं। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो सुख, शांति, धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर आपकी धनु राशि है तो धन संपत्ति में बढ़ोतरी और नए कार्य के प्रति आपकी योजना या मन उसमें लग सकता है। अगर आपकी मकर राशि है तो यश, कीर्ति की प्राप्ति आपको भी हो सकती है तथा अगर आपकी राशि कुंभ राशि है तो आपको अनावश्यक खर्च और शारीरिक मानसिक कष्ट प्राप्त होने की संभावना है। अगर आपकी मीन राशि है तो आपकी प्रतिष्ठा, सफलता और योजना किसी कार्य के प्रति आपकी बन सकती है। तो चलिए मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
फिर उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।